हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने निर्धारित गोल को पाने से पहले इधर-उधर भटक जाते हैं? क्या आप भी अपने निर्धारित गोल को पूरा करने से पहले अपनी मनपसंद मौज-मस्ती में खो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भला हो जाएगा और आपको यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। राइट साइड में आपके बेल आइकॉन है, उसे हिट करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बार आपके डिज़ायर्स बहुत हाई होते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आप डेली अपने गोल के बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप असफल हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। हम ये बात समझ नहीं पाते, आखिर इसका कारण क्या है? चाह कर भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे पावरफुल रूल्स, गाइडेंस जो आपको आपके एम यानी आपके गोल्स तक लेकर ही जाएगा। सबसे पहले वो कारण जानने की कोशिश करेंगे जो आपको रोक देते हैं आगे बढ़ने से। अपने गोल को प्लान कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें? बच्चे अपनी पढ़ाई-लिखाई में अपने सब्जेक्ट को देखकर, क्वेश्चन आंसर को देखकर डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं। आंसर कई पैसेज के होते हैं। ऐसे में उनको कैसे समझ सकते हैं, उनको याद कैसे कर सकते हैं, ये उनके लिए एक चिंताजनक सिचुएशन हो जाती है। इसके लिए आप अपने आंसर को फर्स्ट लाइन जो है उसे बहुत ध्यान से देखिए और फर्स्ट लाइन को सबसे पहले याद कीजिए, उसको समझिए। हम अपने माइंड को जैसे चाहें वैसे ट्रेन कर सकते हैं। कई बार हमारा माइंड ढेर सारे काम देखकर डर भी जाता है क्योंकि हमने उसको प्रोग्राम नहीं किया कि काम को किस तरह से करना है ताकि वो ईज़िली कंप्लीट हो जाए। ये सीक्रेट है। इसलिए बहुत बार बच्चे बोलते हैं, ये 4 पेज का आंसर है, मैं इसे कैसे याद करूँ? लेकिन जैसे ही आप उसे बोलेंगे, तुम्हें 4 पेज नहीं, तुम्हें सिर्फ़ पहली लाइन याद करनी है। आपको किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले एक पहला कदम उठाना है। सबसे पहले पहला कदम उठाना है और जैसे ही आप पहला कदम चलते हैं, आपको एक फ्लो, एक दशा, एक मोमेंटम मिल जाता है, जिसने आपकी उस गति को बना दिया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? क्या है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी जो भी प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, वर्तमान में मिलने वाली खुशी है, इसे ही हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रास्ते में पड़ने वाले फूड कोर्ट्स, ढाबे, आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं और आप वापस अपने रोज़ वाले पैटर्न में आ जाते हैं। रोज़ का जो आपका एक लाइफ़स्टाइल है, आप उसमें ना चाहते हुए भी उसी पैटर्न में आ जाते हैं और आपको आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वो बाहर की तरफ फ्लो हो जाती है। एकदम ऐसे ही जैसे किसी बकेट के होल से सारा पानी बाहर की तरफ चला जाता है। आज आप अपने प्रेजेंट ग्रेटिफिकेशन को देखेंगे। मेरे प्रेजेंट के ऐसे कौन से अट्रैक्शन हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे? बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। मेरे लिए वर्तमान के आनंद जो मुझे रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। आप इनको लिखिए प्लीज़। थोड़े हिंट मैं आपको देती हूँ, कौन-कौन से हो सकते हैं, जहाँ पर आप हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए। यहाँ पर आपको सर्टेनिटी कोई निश्चिंत मिल रही है और वो निश्चिंत हैं। आपको सर्टेनिटी है कि यहाँ पर कोई सर्टेनिटी है आपके लिए। यू आर नॉट गोइंग हैविंग एनी पेन एंड यू आर हैविंग एनफ प्लेजर।
जब हम अपनी बीमारियों के प्रति प्लेजर को फील करने लगते हैं, अपनी गरीबी के प्रति प्लेजर को जोड़ने लगते हैं, अपनी मिजरेबल लाइफ के प्रति प्लेजर को देखने लगते हैं, तो हम इससे बाहर कभी भी नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें वहाँ एक सर्टेनिटी का ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। वहाँ से यहीं पे लोग बेसिकली एक सिम्टम का विक्टिम बन जाते हैं। आई एम नॉट येट फैट, ये एक सिम्टम है। स्टिल आई एम नॉट इन डेंजर। आपके पास ये भी निश्चिंता कि अगर मैं इस जगह को, इस पल को छोड़ूंगा, इस मूवमेंट को छोड़ूंगा और नए लेवल पर जाऊंगा जीवन के, तो मुझे हो सकता है कोई पेन हो, और ये जो प्रेजेंट के प्लेजर हैं कहीं ये ना चले जाएं, कहीं ये दूर ना हो जाएं। प्रेजेंट के प्लेजर में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप इसे खुद को चेक कर सकते हैं, आप इसे खुद चेक कर सकते हैं। एनी रिलेशनशिप जो आपके सारे फोकस को खा रही है, आपकी बहुत सी ऐसे रिलेशनशिप बहुत अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी दूसरी चीज़ को सोचने के लिए आपकी मेंटल स्क्रीन पर कोई जगह नहीं छोड़ती, आपके किसी नए गोल के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ती। आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, आपका कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है जो नेगेटिव है। ये हमारे माइंड के न्यूरॉन को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। आप बार बार उसी पैटर्न में फंसते हैं। इन पैटर्न को तोड़ने का तरीका क्या होगा? आप शुरुआत छोटी करें, बहुत छोटी छोटी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक्टिविटी के कारण गोल की तरफ नहीं जा रहे तो उसे थोड़ा डिले करिएगा, दूसरी एक्टिविटी को डिले करिएगा। अगर वो कोई व्यक्ति विशेष है तो उसे टालिए, डिले कीजिए, बाद में मिलेंगे ऐसा कह के, बाद में बात करेंगे ऐसा कह के, लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। यदि आप ऑब्सेसिव हैं किसी चीज़ के लिए तो ये आपको आपके गोल की तरफ नहीं जाने देगा। फर्स्ट जस्ट अलर्ट फॉर यू, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपको रोज सिग्निफिकेंस मिल रही है, और हमारा माइंड किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिग्निफिकेंस को ही लेता है। जब हम लक्ष्य को पूरा कर लेंगे तो हम सिग्निफिकेंट फील करेंगे, और वो सिग्निफिकेंट अभी ही मिल गया आपको अगर, तो आपको तो फिर आप अपने गोल तक क्यों जाना चाहेंगे? अगर वो आनंद आपको पहले ही मिल जा रहा है तो आप उस गोल को पूरा क्यों करना चाहेंगे? बहुत से लोग ड्रिंक करने के बाद बड़ी बड़ी बातें करके उस यूफोरिया को जी लेते हैं। उनके माइंड के लिए भी वो सिग्निफिकेंट पूरा हो जाता है। अब आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को देखिएगा, विच आर स्टॉपिंग यू। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, आइए समझते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना है। हम सब की अपनी अपनी आदतें होती हैं और हम अपनी आदतों के गुलाम, यानी वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। पहले हम नई नई आदतों को डेवलप करते हैं, फिर उन्हीं आदतों के गुलाम बन जाते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल टू क्रिएट्स हैबिट। हम सब में कुछ ना कुछ आदत होती है, लेकिन एक काम हो सकता है, हम अपनी आदतों को लेकर कॉन्शियस रहें। अगर आप अपनी आदतों को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से गुलाम बन जाएं और हमारी आदतें हमें कंट्रोल करना शुरू कर दें। सीधा सा मतलब है, अगर आपके हाथ में ब्रेक भी हो तो ये आदतें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, फिर मज़ा कुछ और होगा। आप अपने विजडम को यूज़ करते हुए अपनी आदतों पर लगाइए ताकि वो किसी एक्सट्रीम पर ना जाएं। अपने न्यूरॉन्स को वेल एडजस्टेड न्यूरोटिक बनाइए, ये भी आपके लिए बहुत होगा। एक बार में अगर आप सोचेंगे कि हमको सारी रामायण आप लिख लेंगे, खुद को बदल देंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करके सब पॉसिबल है। अगर आप आइडियल पोजीशन में नहीं हैं तो एक्सट्रीम स्लेव भी
ना बने। आपके पास चॉइस है। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन किसका गुलाम बनता जा रहा है। आप अपनी सोच से सिगरेट पी रहे हैं और उसे छोड़ के भी खुश हैं, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन जब आदत ना छोड़ पाना आपकी चॉइस बन जाए, तो ये डेंजरस है। आप अगर किसी रिश्ते में हैं, आपको वहाँ से इमोशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही रिश्ते एक्सट्रीम पर पहुँच जाएँ और आपके सारे काम उस रिश्ते की वजह से छूट जाएँ, तो समझ लीजिए वो रिश्ता आपको खा रहा है। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। किसी भी हैबिट को एक्सट्रीम पर ना ले जाएं। अपनी लाइफ को स्पेशल बनाइए इन्हीं खास पलों। आप में पहला है यू और दूसरा है इट, लेकिन असली जिंदगी को यू जी रहा है। जब आप यू में होते हैं, इट में आप नहीं होते, इससे आप नहीं जीते। जब आप चीज़ों को लेके उत्सुकता दिखाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ समय बाद वो बिल्डिंग, वो जगह, वो गार्डन, वो चीज़ें वैसे के वैसे ही रहती हैं, लेकिन आप आगे निकल जाते हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहता, पता ही नहीं चलता उस समय को कौन जिया, किसने उसको जीता। इट ही जीता है और ख़ास लोगों को यू जीता है। ट्राई टू लिव इन यू, नॉट इन इट। डू वॉट एवर वॉन्ट यू टू डू, लेकिन यू के साथ। इस फ़र्क को अगर आप समझ लेंगे, तो आप एक डिवाइन ह्यूमन बन जाएंगे, डिवाइन सोल बन जाएंगे। बस थोड़ा सा फ़र्क आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यू नीड टू चेंज स्मॉल। एक छोटा सा होल एक बड़े से जहाज को डूबने की हिम्मत रखता है, डुबाने की हिम्मत रखता है और डुबा भी देता है। कुछ भी कीजिए, लेकिन यू के साथ। आपकी खराब आदतें इट हैं, इट की हैं। यू तो फुल ऑफ विजडम है, उसे गुस्सा नहीं आता क्योंकि उसके पास विजडम है। आज से एक ओथ लीजिए, आई विल कीप माई यू अलाइव। देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोल ऑन योर लाइफ। इज इट आइदर यू और इट। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने अपना टाइम दिया। कोशिश यही रहती है कि मैं वीडियोस छोटे से छोटे बनाऊं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मैं सिर्फ ये ध्यान नहीं देती कि वीडियो छोटा हो, मैं उसके कंटेंट पे देखती हूँ कि वो आपके लिए कितना यूज़फुल है। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।